क्या आपके बाल पूरे चंक्स में निकल रहे हैं, पूरे गुच्छे में निकल रहे हैं इस तरीके से, और आपके बाल एकदम थोड़े से हो गए हैं इस तरीके से, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि क्या लगा लो मैं कि मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाएं, जल्दी से इस स्कैल्प में पूरे बाल ही बाल हो जाएं, घने हो जाएं बाल, है ना। या फिर आपके बाल इस तरीके से एकदम ड्राई डैमेज हो गए हैं, बालों में कोई जान नहीं है, कोई शाइन नहीं है, बाल एकदम खराब हो गए हैं केमिकल्स का यूज करके या फिर किसी भी तरीके से। तो आज की जो रेमेडी है वो आपके बहुत काम की है। आज की जो रेमेडी है वो 2 in 1 है। दो फायदे होंगे, बालों को भी रिग्रो करेगी और आपके बालों को रिपेयर भी करेगी। आपके जो भी बाल डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करेगी और आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगी। साथ ही साथ आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों को घना बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आज की वीडियो में 2 रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, सिर्फ आपको स्कैल्प में लगाना है। देखिए हमारे बाल कहाँ से रिग्रो होते हैं, स्कैल्प से ही रिग्रो होते हैं। जब हमारे हेयर फॉलिकल डेड हो जाते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं तो वहां से बाल नहीं आते, इसीलिए बाल्डनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो रेमेडीज आप देख रहे हैं ना, ये आपके बालों को वापस से उगाने में, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होता है तो वहां से नए नए बाल आते हैं और आपके बाल रिग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये जो रेमेडी आप देख रहे हैं ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करती है। देखिए बहुत जरूरी है कि हमारे बाल रिपेयर हों। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं तो बाल लंबे नहीं होते हैं, बालों में ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है और साथ ही साथ स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाल लंबे बिल्कुल भी नहीं होते। देखने में भी बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी बेजान रूखे सूखे से लगते हैं। तो आज की जो रेमेडीज है ना वो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की हैं, रिग्रो भी करेंगी, रिपेयर भी करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिलने वाली है आपको, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो वाली रेमेडी शेयर करूंगी जिसे आपको अपने स्कैल्प में लगाना होगा। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को दूर रखती है आपके बालों से, और साथ ही साथ प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। म्यूसिलेज कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके बालों को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करती है, ब्रेकेज कम करती है, बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। देखिए अलसी के अंदर बहुत सारा विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करता है, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, बालों को काला भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, जिससे हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं। एक तरीके का जेल होता है इसके अंदर, तो ये हमारे बालों को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी हर्ब। अगर आप यूज़ कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे, क्योंकि रोज़मेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ड्राई आंवला। आप आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें पानी डालना है और रात भर के लिए हमें भिगो देना है इसको। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ढकूंगी और रात भर के लिए छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी हैं। फ्लैक्स सीड के अंदर जो जेल होता है वो रिलीज भी हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक हो गई है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है, वो है कोकोनट, फ्रेश कोकोनट। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं। हाई कंटेंट होता है प्रोटीन का, जो कि आपके बालों का जो प्रोटीन है उसको रिस्टोर करता है और आपके बालों को मजबूत बनाता है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, तो ये आपके बालों को रिपेयर करेगा और साथ ही साथ नरिश करने का काम करेगा। देखिए ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप एक बार यूज़ करके देखिए। जो कोकोनट होता है ना वो बहुत आसानी से मिल जाता है, हमारे यहाँ तो मंदिर में बहुत आराम से मिल जाएगा, और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो इसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे एक छिलका मैं यूज़ करने वाली हूँ और वो है ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज के छिलके के अंदर बहुत सारा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर इसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो कि आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप ऑरेंज के छिलके की जगह नींबू का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के छिलके के अंदर भी बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे स्कैल्प में कैसे यूज़ करना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो स्कैल्प में इस्तेमाल करने के लिए आपको एक रेड अनियन चाहिए। अनियन के अंदर सल्फ़र होता है जो कि आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको क्या करना है कि एक अनियन ले लेना है। अगर आपके पास रेड अनियन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप शैलड्स ले लीजिएगा। जो छोटी छोटी अनियंस आती हैं ना, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अनियन हमारे बालों को रिग्रो करने में मोस्ट पावरफुल है और स्टडीज़ में, रिसर्चेज में ये बात प्रूफ भी हो चुकी है। तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं जेन्युइनली, तो आपको अनियन का इस्तेमाल डेफिनेटली करना होगा। ये जो हमने रात भर भिगो के रखा है, इसमें से थोड़ा सा प्याज के साथ कंबाइन करना है हमें और इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। देखिए, अनियन हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे अपने बालों में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने जो ये छिलका ऐड किया है ना संतरे का, ये अनियन की स्मेल को ख़त्म करने का काम करेगा। तो अगर आपको अनियन की स्मेल से समझौता नहीं करना है तो इसमें या तो नींबू का छिलका ऐड करिए या फिर संतरे का छिलका। अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि इसका हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाए। ये हमें सिर्फ अपने स्कैल्प में लगानी है। स्कैल्प का एक एक पोर्शन कवर हो जाना चाहिए और आपकी हेयर लाइन कवर हो जानी चाहिए। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है और लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि दूसरी वाली रेमेडी यूज़ करनी है। दूसरी वाली रेमेडी कैसे बनानी है वो तो आगे मैं बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने स्कैल्प में लगाना है। मसाज इसलिए करना है ताकि ये बहुत ही आराम से आपके हेयर फॉलिकल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और हेयर फॉलिकल को न्यू हेयर ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करे। इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो जो भी इनएक्टिव हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, डेड हेयर फॉलिकल्स भी एक्टिवेट होंगे और आपके बाल रिग्रो करना शुरू कर देंगे। इसे अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो कर जाएंगे। यकीन करिए, जनरली लोग जैसे जैसे एज करते हैं या फिर बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करके देखिए, आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो कर जाएंगे और बाल काले भी होंगे, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो आपके बालों को काला बनाने का भी काम करती हैं। तो इसको मैंने अच्छे से लगा लिया। 1 घंटे इंतज़ार करना है, उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखिए, ये जो रेमेडी है इसे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आप जरूर लगाइएगा। अगर आप ठंडी के दिन में नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है, जब ठंडी कम हो जाएगी तब आप इसे लगाइएगा, लेकिन इसको हफ्ते में 2 दिन जरूर लगाइएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बिना लगाए तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो हफ्ते में 2 दिन आपको एटलीस्ट इसको लगाना ही है। अब मैं आप लोगों के साथ वो वाली रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। अभी मैं आप लोगों के साथ 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। पहली वाली रेमेडी को बनाने के लिए जो हमारे बचे हुए ओवरनाइट सोक्ड इंग्रेडिएंट हैं, इसमें से थोड़ा हमने स्कैल्प वाली रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ किया था। बाकी जो बच गया है उसको हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एकदम स्मूथ सा पेस्ट जब बन के तैयार हो जाएगा तब हमें इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है। देखिए, कोकोनट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि यूज़ करिएगा। अगर आप अपने बालों को बहुत ही अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, डीपली प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसमें कोकोनट ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं एकदम क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है और इसे हमें अपने बालों की लेंथ में लगानी है। इसको स्कैल्प में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बालों की लेंथ में लगानी है। ये डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर भी करता है और साथ ही साथ फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर आपको स्प्लिट एंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके बाल ड्राई हैं, बहुत ही रफ़ हैं, तो आपके बाल बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल हो जाएंगे। और यकीन करिए, अगर आप इसे हर हफ्ते यूज़ करते हैं ना, तो आपके बालों का जो ब्रेकेज है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आपके बाल बहुत ही सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो
इसका जो रिजल्ट है वो मैं अपने बालों में आप लोगों को दिखाने भी वाली हूँ। लेकिन एक और रेमेडी बची हुई है, उस रेमेडी को देख के जाइएगा। वो जो रेमेडी है वो आपके बालों को रिग्रो भी करेगी और बालों को रिपेयर करने का भी काम करेगी। तो ये रेमेडी लगा लिया आपने, तो इसको लगा के 2 घंटे छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद मैंने अपने बाल अच्छे से वॉश कर लिए हैं नॉर्मल वाटर से। शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। देखिए, ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, रिपेयर भी करता है। उसके साथ साथ आपके बालों को मजबूत बनाता है, आपके बाल जल्दी ब्रेक नहीं होते और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम बहुत ही हद तक ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए भी आपको फेनुग्रीक सीड चाहिए। आपको 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड लेना है और उसको रात भर पानी में भिगो दीजिए ताकि वो अच्छे से फूल जाए और उसके अंदर जो भी इसेंस है वो रिलीज हो जाए। बेसिकली फेनुग्रीक सीड एक्टिवेट हो जाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट आपको और ऐड करने हैं, जैसे कि फ्रेश करी पत्ता। करी पत्ता आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों को काला बनाने में, डैंड्रफ ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसे एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो भी ये आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को रिपेयर करने का भी काम करती है। इसमें आपको दही ऐड करना है। देखिए, दही के अंदर ना लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करता है और आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर होता है जो कि आपके बालों को रिपेयर भी करता है और स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। या तो आप फ्रेश आंवला का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप फेनुग्रीक सीड रात भर भिगो रहे हैं तो उसी के साथ ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर भिगो दीजिए। फ्रेश आंवला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हेयर मास्क बनाने वाले हैं तभी इस्तेमाल करिएगा। देखिए, आंवला को दिव्य औषधि बोला गया है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आयुर्वेदा में आपको आंवला के बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे और आंवला सच में फ़ायदेमंद होता है। स्टडीज़ में, रिसर्च में ये सारी बातें प्रूफ भी हुई हैं, तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है और साथ ही साथ आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर कर देता है, जिससे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मैंने यहाँ पे 3-4 आंवला ले लिया है। फ्रेश आंवला सीजन में है तो मैंने फ्रेश आंवला यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और ऐड होना है। सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है और फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है वो है एक छिलका, और ये है ऑरेंज का छिलका। इसकी जगह आप नींबू का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ऑरेंज का छिलका बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और आमतौर पे हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपके बालों से बहुत अच्छी सी स्मेल भी आएगी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है, जो आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। ये आपके बालों को काला बनाएगा, बालों को रिग्रो करेगा और बालों की ग्रोथ की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करेगा। साथ ही साथ ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम और बालों का जो ब्रेकेज है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का भी काम करेगा। अगर आप इन हेयर मास्क का यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत ही कम झड़ेंगे, आपका हेयर लॉस एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। अब इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद हमें नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लेना है। इन हेयर मास्क का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार आप यूज़ करेंगे। तो हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन तो आपको इसे यूज़ करना ही है। अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।